नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे अंदर ज्ञान क्यों नहीं प्रकट होता? क्योंकि हमारे अंदर कचरा भरा हुआ है बहुत सारा। वो कचरा हमने समाज से, इधर उधर से, स्कूलों से भी, बाहर से, इधर से हमने पढ़ाई करके वो उसमें सब मिक्स है। वो सब हमने भर लिया, शास्त्रों से, पंडितों से, सब जगह से लेके हमने भर लिया है। मित्रों, वो जो हमने भरा है तो वो हमने बिना सूझबूझ के भरा है। क्योंकि सूझबूझ हमारे पास जब भी आती, जब हम ठोकर खाते हैं, हमारे को जब कहीं से चोट लगती है, तब हमें सद्बुद्धि हमारी जागृत होती है। सद्बुद्धि यानी कि परमात्मा की ओर, और बुद्धि यानी संसार का ज्ञान। बुद्धि हमें बुद्धि से ज़्यादा हम यही सीखते हैं कि संसार में कैसे रहा जाए, कैसे दूसरों को शोषण किया जाए, कैसे दूसरों को चूसा जाए। और जो सद्बुद्धि आ जाती है तो वो परमात्मा की तरफ आती है और वो उससे परमात्मा मिलते हैं। तो हमें सद्बुद्धि जगाने के लिए हमें पहले प्रयास करना होगा कि हम वो सब ज्ञान को भूलें। जब हम पहले जो पुराना हमारे पास जो भरा हुआ है, इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान, जो शास्त्रों से है, पंडितों से है, या इधर उधर से सुनी हुई सब बातें हैं। क्योंकि समाज एक भीड़ है और शेर भीड़ के साथ नहीं चलता है। शेर अपना शिकार खुद करता है। मित्रों, हम भी अपना शिकार यानी कि हम भी अपना उद्धार स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ही खुद की जिम्मेदारी है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई हमें तो पता नहीं था और हमें ज्ञान नहीं मिला, ये बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि कहा है प्रभु ने, सदगुरु ने, कि कर्म ही सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। कि संसार में सब कुछ है, सब कुछ परमात्मा ने भर के दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मित्रों। लेकिन हम प्रयास नहीं करेंगे, हम ढूंढेंगे नहीं, हम अपने को खोजेंगे नहीं, तो हम नहीं जान पाएंगे कि सच्चा ज्ञान कहाँ से है। और सच्चा ज्ञान की हमें परख कैसे होगी? अभी तो हमें मुझे खुद की परख नहीं है, तो मैं दूसरे की परख कैसे कर सकती हूँ? सच्चे ज्ञान की तो तभी परख होगी ना जब मुझे स्वयं की पहले परख हो। तो मुझे पहले सच्चा ज्ञान जानने के लिए अपने अंदर से छटाई करनी पड़ेगी। जो भी मैंने इकट्ठा किया हुआ है कचरा, वो सब मुझे बाहर निकालना होगा। क्योंकि वो सब कचरा इधर उधर से मैंने इकट्ठा किया है, वो निकालूंगी तभी सद्गुरु का ज्ञान भीतर टिकेगा। मित्रों, कभी आपने देखी है कभी सेब केले की, फ्रूट की कभी देखी है कि भाई ऐड हो रही है? नहीं होती। तो सत्य की ऐड नहीं होती है। ये मनुष्य द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती, इन्हीं की ऐड होती है। मित्रों, सत्य को खोजें। उस सच्चित आनंद स्वरूप वो क्या है, वो क्या चीज़ है, वो सत्यम शिवम सुंदरम वो क्या है, उसे खोजो, उसे अपने अंदर ढूंढो। क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। इस छोटे से शरीर में सब कुछ है, बस आपको भीतर उतरने की देर है। कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अभ्यास से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं इस मन को मतलब वश में करना बहुत दुस्तर है। मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। आप कहो तो मैं धरती में एक तीर मारकर पानी निकाल सकता हूँ, आप कहो तो मैं हवा की पोटली बांध सकता हूँ, लेकिन मन को काबू में करना मेरे बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये कठिन अवश्य है, लेकिन अभ्यास के द्वारा ये वश में हो सकता है।
ये वश में होता है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं पाएंगे, ये हाथ से निकल जाएगा समय, और फिर हमें ये कहने का भी मौका नहीं मिलेगा कि भाई समय था, मुझे पता नहीं था। क्योंकि संसार में सब कुछ है, परमात्मा ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जो इस संसार में ना हो। क्योंकि परमात्मा जो स्पेस है, खाली जगह है, ये परमात्मा जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, और जो स्थूल चीज़ हैं ये परमात्मा का ही। जैसे हमारे शरीर में हड्डी है, मांस मज्जा है, प्राण है, वायु है, खून है, सब चीज़ है। इसी प्रकार ये पूरा शरीर, पूरा संसार परमात्मा का शरीर है, और इसमें जो दिखाई नहीं देती वही प्राण है परमात्मा के। तो मित्रों, हम अपने विचारों को देखें, हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हमने कहाँ से इकट्ठे कर लिए हैं इतने विचार, हमें ऐसी क्या आदतें पड़ गई हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं है। वो इसीलिए नहीं छूट पाती क्योंकि हमारे अंदर तक वो गहराई में वो बात गई नहीं है। मैंने बाहर से ही संकल्प ले लिया, समझ लो मुझे चाय पीने की आदत है, और वो चाय अति से है, और मान लो मुझे नुकसान कर रही है, तो मैं ये कहती हूँ कि भाई मुझे नहीं पीनी, और डॉक्टर ने मना किया है, पर मेरा मन तो कर रहा है पीने का। तो मैं जब भी उसको रोक सकती हूँ, अपने को जब भी चेंज कर सकती हूँ, संकल्प मेरा तभी प्रगाढ़ होगा जब मैं भीतर से, अंदर से, मेरे अंदर से, जब अंतरात्मा से तक वो बात मेरी पहुँचे, तभी जाके ये संकल्प पूरा होगा। तो मेरी आदत छूट जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी।